सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी, तो शिक्षा विभाग में विभिन्न विद्यालयों में सभी विद्यालय, आज के जो सभी विद्यालय है उसमें मेगा पीटीएम का आयोजन किया जाएगा। ये जो मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी, इसमें खर्च संबंधी बताएं तो आपको प्रति विद्यालय है वो 1200 रुपये दिए जाएंगे, और ये कहाँ और कैसे खर्च करने हैं इसके संबंध में भी बात करेंगे। साथ ही दूसरी और बड़ी खबर की बात करें तो प्रखर राजस्थान 2.0 के बारे में बात करेंगे, जहाँ कक्षा 1 और 2 की भी मैपिंग है वो अब शाला दर्पण पर आपको करनी होगी। बात करें अपनी पहली और बड़ी खबर की, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ये जो आदेश जारी किया गया है उसमें बताया है कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2025 को मेगा पीटीएम आयोजन के क्रम में, आप सभी जानते हैं कि प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का धारा प्रवाह पठन है वो 12 सप्ताह की कार्य योजना है, जिसके अंतर्गत अब 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन मेगा पीटीएम का आयोजन करना है। और मेगा पीटीएम आयोजन करने के दौरान आप कुछ गतिविधियां हैं वो विद्यालय में आयोजित करवा सकते हैं। इनमें प्रमुख है पोस्टर और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल संसद, मेरा अधिकार मेरी आवाज, और इसके अलावा शैक्षिक फिल्म स्क्रीनिंग और उस पर चर्चा। तो ये, और इसके अंतर्गत जो मुख्य बात बताई गई है कि जो मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी तो उसमें कुछ गतिविधियों का विवरण दिया गया है, साथ ही कुछ जो चर्चाएं आपको करनी है इसमें, तो उसमें मेगा पीटीएम में अभिभावकों को आमंत्रित करने के लिए आमंत्रण पत्र प्रेषित किए जाएंगे। अभिभावकों के साथ प्रखर राजस्थान 2.0 के अंतर्गत उनके बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्यों जैसे पोर्टफोलियो, कार्य पुस्तिकाओं का भी अभिभावकों को अवलोकन करवाया जाए। अभिभावकों द्वारा विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों से संबंधित कहानियां या प्रसंग सुनाए जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से के जीवन से जुड़े प्रसंगों पर चर्चा की जाए। और इसके अलावा विद्यार्थियों द्वारा मध्यावधि अवकाश के दौरान किए गए गृह कार्य या अभ्यास का प्रस्तुतिकरण भी किया जाए। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है यहाँ पे मिड डे मील के संबंध में, तो राष्ट्रीय एकता की शपथ भी इसमें दिलानी है, और मिड डे मील के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्षेत्रीय परिवेश के अनुसार स्पेशल डाइट उपलब्ध करवाई जाए, यानी इस दिन आप स्पेशल डाइट उपलब्ध करवा सकते हैं। साथ ही जो बजट का प्रावधान रहेगा मेगा पीटीएम के आयोजन हेतु प्रति विद्यालय 1200 रुपये राशि अनुमोदित की गई है। राशि का उपयोग आप आमंत्रण पत्र मुद्रित कराने, आईईसी सामग्री यथा फ्लेक्स बैनर बनाने, विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करने हेतु कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर की बात करें वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से ही है। इसमें बताया है कि राजकीय विद्यालय में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत शाला दर्पण पर कक्षा 1 व 2 के विषय अध्यापक की मैपिंग बाबत बताया गया है। तो यहाँ पे हिंदी, गणित और अंग्रेजी में कक्षा 1 व 2 के जो विद्यार्थी है उनके लिए जो शिक्षक लगे हुए हैं कक्षा 1 व 2 के लिए हिंदी, अंग्रेजी और गणित पढ़ाने वाले, उनकी मैपिंग आपको शाला दर्पण पर करनी होगी। आगामी 10 दिनों में ये मैपिंग आपको कंप्लीट करनी है। तो इसके संबंध में जैसे ही आप शाला दर्पण ओपन करेंगे, परिणाम टैब के अंतर्गत जाएंगे, तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इसको ओपन कीजिए, तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन के अंतर्गत विषय अध्यापक मैपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन को खोलने पर आपको मैपिंग के लिए दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे, फॉर रेमेडिएशन, फॉर ऑल क्लासेज। तो आपको अभी रेमेडिएशन के ऊपर क्लिक करना है, और रेमेडिएशन के ऊपर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें हिंदी, गणित और अंग्रेजी में कौन कौन से शिक्षक है उनकी वर्किंग टीचर की मैपिंग यहाँ से, यानी लिस्ट खोल के उसको सेलेक्ट कीजिए और सबमिट कीजिए, तो मैपिंग हो जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर की बात करें जो राजस्थान सरकार वित्त कोष एवं लेखा विभाग की ओर से समस्त विभागाध्यक्ष को लिखी गई है, और यह कार्मिकों के वेतन भुगतान की नियमित जांच करने के संबंध में है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि IFMS 3.0 पर वेतन बन रहा है, तो जो भी उपलब्ध कार्मिक है IFMS 3.0 पर, तो उन कार्मिकों के जो वेतन भुगतान होता है उनके डेटा संबंधी जांच किए जाने पर पाया गया है कि कई कार्मिकों के मासिक वेतन भुगतान में असाधारण रूप से वेतन वृद्धि करके डीए, HRA, डीए और का भुगतान पाया गया है। तो पूर्व माह में भुगतान किए गए वेतन की तुलना में जो अनियमित भुगतान उन्होंने उठा लिया है, इस संबंध में महालेखाकार लेखा परीक्षा कार्यालय लेखाकार परीक्षा द्वारा उक्त संदर्भ में अनियमित हार्ड ड्यूटी अलाउंस आरित किए जाने से अवगत कराया गया है। तो वित्त विभाग ने ये जांचा है और पूर्व में भी सभी को निर्देशित किया है कि कार्मिकों के मास्टर डेटा IFMS 2.0 से माइग्रेशन जो IFMS 3.0 पर हो गया है, तो जांच कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, अपडेशन करवाए जाने हेतु IFMS पर उपलब्ध कार्मिक के पेंशनर, संविदा श्रमिकों और लाभार्थियों के डेटा की शुद्धता, आहरण वेतन अधिकारियों के स्तर पर निरंतर जांच सुनिश्चित किए जाने, और भुगतान संबंधी मास्टर डेटा या बैंक खातों या IFMC कोड है उसकी शुद्धता हेतु जो DDO है व्यक्तिगत दायित्व निर्धारित होने पर अवगत करवाया गया है। अब IFMS 3.0 एक नवीन
व्यवस्था में कार्मिकों के संवर्ग के अनुसार सर्विस कैटेगरी है, सब सर्विस कैटेगरी है, डेजिग्नेशन है, इस पर सर्विस कैडर का फील्ड लिया गया, जिसके अनुसार वैलिडेशन प्रभावित किए जाने की व्यवस्था की गई। परंतु पे मैनेजर से माइग्रेट डाटा के उक्त फील्ड नहीं होने के कारण वर्तमान में भी उक्त फील्ड या तो खाली आ रहे हैं अथवा गलत आ रहे हैं, जिसके कारण वैलिडेशन प्रभावी नहीं किया जा रहा है। तो IFMS 3.0 पर नवीन फील्ड को प्रत्येक कार्मिक के लिए वैलिड किए जाने संबंध में सिस्टम पर वेरीफाई फील्ड दिया गया है, परंतु अधिकांश जो DDO है वो उक्त फील्ड को अपडेट नहीं कर रहे हैं, जिसे अपडेट करवाया जाना अपेक्षित है। ये थी कुछ जानकारी शिक्षा और शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।